Yes, good morning to all of you. Now exercise 9.2 construction of similar triangle. उसका illustration number 2 solve example exercise का क्वेश्चन नहीं है, solve example exercise के 2-3 क्वेश्चंस बाकी वो कराएंगे. illustration number 2 पेज 9.8 ठीक है. illustration number 2 पेज 9.8 सॉल्यूशन उसका बताएंगे. विल सी. सो यहाँ क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है. आर.डी. शर्मा की बुक देखेंगे आपको क्वेश्चन डिटेल में मिल जाएगा. तो illustration number 2 पेज 9.8 आपको एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है. कौन सा ट्रायंगल बनाना है? ट्रायंगल एबीसी, एक्सक्यूज मी, ट्रायंगल एबीसी. उसके बारे में दिया है कि बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45, एंगल ए 105. तो देखिए सीट, आप जितने भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के, उसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जहां ट्रायंगल बनाना और ट्रायंगल के तीनों साइड्स की वैल्यूज दिया है. क्या दिया? ट्रायंगल के तीनों साइड्स की वैल्यूज. सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आपने किया जहां पे ट्रायंगल के दो साइड्स की वैल्यूज दिया है, दो साइड्स की लेंथ और एक एंगल दिया है. ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन जहां ट्रायंगल के तीन में से एक साइड दिया. कितना साइड दिया? एक, और दो एंगल दिए. एक साइड और दो एंगल. सो ये सीट अगर आप देखेंगे तो हर ट्रायंगल में तीन साइड्स की लेंथ होती है और तीन एंगल्स होते हैं. तीन साइड्स की लेंथ और तीन एंगल्स, यानी 6 पैरामीटर्स. फर्स्ट टाइप का जो आपने क्वेश्चन किया ट्रायंगल्स का, उसमें क्या है? तीनों साइड्स की लेंथ दी है, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू. सो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपने किया जहां पे ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ दी थी. दूसरे टाइप का आपने क्वेश्चन किया जहां ट्रायंगल के तीन साइड्स में से दो साइड्स की लेंथ दिया और एक एंगल दिया. दो साइड्स की लेंथ और एक एंगल. और ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जहां ट्रायंगल के तीन साइड्स में से बस एक साइड दिया है. कितना साइड दिया? बस एक साइड का लेंथ, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सिर्फ एक साइड का लेंथ, और बाकी दो एंगल्स दिए हैं 45 डिग्री, 105 डिग्री. एक साइड की लेंथ और दो एंगल्स. ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है, सॉल्व एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज 9.8. ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जहां ट्रायंगल के तीन साइड्स में से एक साइड की लेंथ दी है और तीन एंगल में से दो एंगल दिया. एक साइड की लेंथ और दो एंगल्स ये दिया है, लाइक दिस. ठीक है. बाद में एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन इसी को सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे सीट क्या दिया आपको? एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है जिसमें बीसी की लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर. बीसी की लेंथ कितनी? 7 सेंटीमीटर. एंगल बी 45 डिग्री, एंगल ए 105 डिग्री. और एक न्यू ट्रायंगल बनाना है. न्यू ट्रायंगल, न्यू सिमिलर ट्रायंगल, आप बोल सकते न्यू सिमिलर ट्रायंगल, जिसके साइड्स का रेशो 4/3 टाइम्स. मतलब ट्रायंगल एबीसी जो ओल्ड ट्रायंगल है उसके हिसाब से न्यू ट्रायंगल के साइड्स का रेशो 4/3 टाइम्स. यानी आपको बताया था न्यूमरेटर 4 यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, डिनोमिनेटर 3 यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल. सो अगर ओल्ड ट्रायंगल एबीसी जो आपने बनाया उसमें किसी साइड की लेंथ 3 है, 3, तो न्यू ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ 4 होगी. ओल्ड ट्रायंगल में डिनोमिनेटर ओल्ड ट्रायंगल, डिनोमिनेटर डी, ओल्ड ट्रायंगल डी, न्यूमरेटर एन, न्यू ट्रायंगल एन. सो डिनोमिनेटर हमेशा, भले ही छोटा बड़ा फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर हमेशा ओल्ड ट्रायंगल के लिए, न्यूमरेटर हमेशा न्यू ट्रायंगल के लिए. सो आपको एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना, न्यू ट्रायंगल बनाना है, ए डैश बी सी डैश, लाइक दिस, जिसमें साइड्स का रेशियो एक्चुअली जो पुराना ट्रायंगल एबीसी उसके कंपैरिजन में 4/3 टाइम्स दिस होती. तो देखेंगे. सो आपको अगर सपोज सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है तो इसके पहले बहुत सारे आपने प्रॉब्लम्स के 3 स्टेप्स है. 3. पहला स्टेप, गिवन ओल्ड ट्रायंगल एबीसी, जिस ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन दी एबीसी के बीसी की लेंथ 7 सेंटीमीटर चाहिए, एंगल बी 45 डिग्री, एंगल ए 105. सबसे पहले गिवन ओल्ड ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे. ये हमारा पहला स्टेप रहेगा, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में स्केल लाइन बनाना है और थर्ड स्टेप में न्यू ट्रायंगल बनाना है. तो 2 स्टेप्स देखेंगे. फर्स्ट स्टेप अभी आ रहे. तो पहला स्टेप, गिवन ओल्ड ट्रायंगल एबीसी. ना कभी भी याद रखिए, कोई भी अगर ओल्ड ट्रायंगल एबीसी बनाना है तो ट्रायंगल में हमेशा एक साइड की लेंथ दी रहेगी और जिस साइड की लेंथ दिया है उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे. कैसे बनाएंगे उसको? एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन. तो सबसे पहले यहां पे देखिए नंबर 1, बीसी की लेंथ दिया 7 सेंटीमीटर. एबी की नहीं, एबी भी नहीं, एसी भी नहीं, बीसी. देखिए अच्छे से, तो बीसी की लेंथ 7 सेंटीमीटर. सो नंबर 1 फर्स्ट स्टेप, स्केल यूज करके, स्केल और रूलर यूज करके हम बीसी 7 सेंटीमीटर. सो दिस आर ये हमारा सपोज दिस द स्केल और रूलर जिसको यूज करके हम बीसी की लेंथ ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर. तो बराबर मेजर करेंगे. ठीक है, लाइक दिस. कहां से शुरू करना पड़ेगा? 0. तो 0 1 2 3 लाइक दिस अप टू 7. सो हम थोड़ा बड़ा बना रहे जानबूझ के ताकि आपको दिखने में आसानी रहे. सो दिस इज बीसी. देखिए अच्छे, देखिए ध्यान रखें, ट्रायंगल का नाम एबीसी है लेकिन ये लेंथ एबी नहीं है, एसी भी नहीं, बीसी है. तो यहां पे सपोज हम मार्क कर रहे बी और यहां पे हम मार्क कर रहे सी. और इसके पहले आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट साइड में जो अल्फाबेट रहता है, ओल्ड ट्रायंगल में भी इसका नाम यही रहेगा बी, न्यू ट्रायंगल में भी इसका नाम बी रहेगा. हाँ, सी डैश बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा. इसलिए न्यू ट्रायंगल में ए डैश और सी डैश आएंगे, लेकिन बी हॉरिजॉन्टल लाइन, कभी भी आप कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो लेफ्ट साइड है
हॉरिजॉन्टल साइड लेफ्ट साइड जो रहेगा ये अल्फाबेट हमेशा सेम रहेगा। तो देखिए ओल्ड ट्रायंगल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का लेफ्ट साइड में अल्फाबेट कौन सा है? बी है, बी। सो यहां देखिए ओल्ड ट्रायंगल में भी इसका नाम बी है, ओल्ड ट्रायंगल में भी इसका नाम बी है, और न्यू ट्रायंगल में भी इसका नाम बी रहेगा, न्यू ट्रायंगल में इसका नाम बी रहेगा। बाकी दोनों पे डैश आ जाएगा, ए पे भी डैश, सी पे डैश, लेकिन ये बी रहेगा। सो कभी भी आप कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन, तो हमेशा एक ट्रायंगल के लेंथ की साइड दिया रहेगा। एक आध क्वेश्चन है जहां पे आपको ट्रायंगल के साइड्स नहीं दिया, अपने आपको कोई भी ट्रायंगल बनाना है तो आप कोई भी साइड्स की लेंथ अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन ऐसा है जैसे ट्रायंगल XYZ था, जहां पे ट्रायंगल को कोई भी साइड नहीं दिया था, आप अपने हिसाब से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ट्रायंगल्स में प्रॉब्लम में आपको कोई ट्रायंगल के 3 साइड्स में से कम एक साइड का लेंथ तो दिया रहेगा। यहां BC दिया 7 सेंटीमीटर, जिस साइड का लेंथ दिया है उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन, जिस साइड का भी, देखिए एक ही लेंथ दिया, बाकी दोनों एंगल है, जिस साइड्स का भी लेंथ दिया उसको हमेशा क्या बनाना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। सो BC हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। इसके लिए यूज करके आप बनाएंगे 7 सेंटीमीटर है, 0 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हमने जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाया ताकि दिखने में आपको आसानी रहेगी। जैसा ये हो गया BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसके बाद BC में देखिए अगर B एंगल दिया तो हम एंगल बना सकते, C एंगल दिया हम बना सकते, लेकिन यहां A मालूम नहीं, A नहीं बना सकते लाइक दिस। तो अब यहां पे देखिए सेकंड स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप BC 7 सेंटीमीटर स्केल यूज करके, नंबर 1 स्केल यूज करके हमने BC 7 सेंटीमीटर लेंथ ड्रॉ किया। ये सेकंड स्टेप, एंगल B ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री यूजिंग प्रोट्रैक्टर। आपको पता था एंगल्स आप बना सकते हैं प्रोट्रैक्टर यूज करके भी, कॉम्पास यूज करके, लेकिन नॉर्मली कॉम्पास यूज करके 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री इस टाइप के डिग्रीज बनाएंगे, लेकिन आप प्रोट्रैक्टर यूज करके कोई भी एंगल बना सकते। सो एंगल B 45 डिग्री, ये सेकंड स्टेप यूजिंग प्रोट्रैक्टर। तो सपोज दिस इज द प्रोट्रैक्टर, ये आपका प्रोट्रैक्टर जिसको यूज करके हम सेकंड स्टेप, ये एंगल B इज इक्वल टू 45, नंबर 2 यूजिंग प्रोट्रैक्टर। सो कहां पे देखिए एंगल B है, B, तो B यहां पे देखिए B है, ये B, ये एंगल B 45 डिग्री। क्या करेंगे, यहां प्रोट्रैक्टर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे 0 से 0 और 90 डिग्री से एक वर्टिकल लाइन, उसका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट उसको रखिए B पे। इंटरसेक्शन पॉइंट का रखना पड़ेगा आपको B पे, और कितना एंगल B कितना देखिए 45 डिग्री। तो 0 10 20 30 40 50 50 के बीच में 45 डिग्री, ये है 40, ये है 50, इसके बीच में 45 डिग्री, तो उसका पॉइंट मार्क करेंगे। सो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एंगल B की वैल्यू 45 डिग्री यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ये प्रोट्रैक्टर यूज किया हमने लाइक दिस, इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और 90 डिग्री की वर्टिकल लाइन, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम B पे रखेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमने B पे रखा, और एंगल 45 है, तो 0 10 20 30 40 50, तो 45 40 और 50 के बीच में 45, वहां पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। दिस अ पॉइंट, ये हमारा 45 डिग्री का पॉइंट है। अब ये B को और ये पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। 45 डिग्री का पॉइंट है, अब ये B को और ये 45 डिग्री का जो पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, विल गेट एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो दिस इज एंगल B एंड दिस नथिंग बट इट इज 45 डिग्री। ये एंगल B इज इक्वल टू 45। नाउ BC आ गया, BC की वैल्यू कितनी, दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया था BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर नंबर 2 प्रोट्रैक्टर यूज करके एंगल B इज इक्वल टू 45। अब बताइए एंगल B 45, अगर एंगल C भी दिया तो एंगल C भी हम प्रोट्रैक्टर से बना सकते हैं। अगर हमको एंगल C दिया है तो देखिए B और C, तो एंगल C भी हम प्रोट्रैक्टर से बना सकते हैं, लेकिन हमको B मालूम है, C मालूम है, A अभी नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम एक्चुअली? A। तो एंगल A हम नहीं बना सकते, यहां एंगल A दिया हुआ है, एंगल A, लेकिन एंगल A यहां पे दिया है, लेकिन हम एंगल A अभी नहीं बना सकते लाइक दिस। क्यों नहीं बना सकते एक्चुअली? क्योंकि पॉइंट A मालूम ही नहीं है हमको। BC की लेंथ, कितनी लेंथ दिया, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, स्केल यूज करके BC 7 सेंटीमीटर बनाए। बाद में एंगल B 45, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है B से A तक मालूम नहीं, लेंथ नहीं दिया है, इसलिए एंगल B बना सकते हैं हम, एंगल C बना सकते हैं, लेकिन A का पॉइंट ही नहीं मालूम हमको, इसलिए एंगल A नहीं बना सकते। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन में एंगल A दिया है, लेकिन हमारा A वाला पॉइंट ही नहीं यहाँ पे अभी मालूम ही नहीं है, इसलिए हम एंगल A नहीं बना सकते। हाँ, एंगल B हमारा बन गया, एंगल A हम नहीं बना सकते, लेकिन हम एंगल C बना सकते। क्या ट्रायंगल के अगर 2 एंगल्स दिए हैं, ट्रायंगल के 2 एंगल्स दिए, तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं? यस, एक एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए, दिस द एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक लाइक दिस। सो हम देखिए कौन कौन से एंगल्स बना सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों साइड में पॉइंट्स है ना, ये एंगल बना सकते हैं। एंगल B भी बना सकते हैं, C भी बना सकते हैं। एंगल B दिया है 45 डिग्री, एंगल B 45 डिग्री बना दिया। अगर इस क्वेश्चन में एंगल A की जगह एंगल A नहीं दिया रहता और एंगल C दिया रहता, एंगल C, तो यहां पे हम एंगल C भी बना सकते थे और वो लाइन यहां पे इंटरसेक्ट हो जाती, दिस वाली। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि एंगल B दिया है और A दिया है,
तो बी हमने बना लिया और ए का पॉइंट मालूम नहीं है क्योंकि बी से ए तक कितनी लेंथ है वो नहीं मालूम। बी सी मालूम है 7 है, लेकिन बी से ए तक लेंथ बी ए या ए बी मालूम नहीं है, इसलिए पॉइंट ए मालूम ही नहीं है। अगर पॉइंट ए नहीं मालूम है तो एंगल ए हम 105 नहीं बना सकते। लेकिन अगर हमको ट्रायंगल के दो एंगल्स दिया है, एक 45 डिग्री एक 105 डिग्री, दो एंगल्स दिया है, तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करने से आंसर कितना आता है? 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है? एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दिए हैं और तीसरा एंगल को हमको मालूम नहीं है, लेकिन अगर तीनों एंगल को हमने ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? 180। बड़े ट्रायंगल एबीसी में कौन कौन से एंगल है? एक तो एंगल ए है, एक बी है, एक सी है। ये तीन एंगल है, एक एंगल ए है, बी सी, उसमें से बी मालूम है 45, ए मालूम है, सी निकाल सकते। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। कौन सा ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। तो बताइए एक एक अल्फाबेट, एक एंगल ए होगा, एक एंगल बी होगा, एक एंगल सी होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 लाइक दिस। नो एंगल ए की वैल्यू हमको मालूम है कितना? एंगल ए की वैल्यू कितनी? 105। ये देखिए एंगल ए की 105। एंगल बी की वैल्यू हमको मालूम 45 और एंगल सी नहीं मालूम, तो सी की हमने सी लिखा है, सी की अगर सी। सो एंगल ए 105 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, एंगल बी 45 क्वेश्चन में दिया है, एंगल सी नहीं मालूम, इज इक्वल टू 180। सो याद रखिए अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स मालूम है और हमको तीसरा एंगल निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करने से आंसर 180 आता है एंड इट इज कॉल्ड एज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ट्रायंगल का नाम एबीसी है, तो एक एंगल ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों का ऐड किया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180। एंगल ए की वैल्यू 105 क्वेश्चन में दिया है, एंगल बी की वैल्यू 45 क्वेश्चन में दिया है, एंगल सी हमको निकालना, सी की अगर सी लिखा है इज इक्वल 180। नो 105 45 ऐड करेंगे 150, दोनों ऐड करने से 150 आएगा, प्लस एंगल सी जैसा था वैसे ही रखा हमने, इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी कितना आ जाएगा? 150 वहां जाएगा। अगर 150 को हम यहां लेके आएंगे तो प्लस किया क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस। सो 180 और 150 माइनस होगा, 180 माइनस 150 एंड दैट इज 30 डिग्री। सो एंगल सी हमारा 30 डिग्री आ गया। तो हमने बी सी की लेंथ बना लिया, एंगल बी 45 बना लिया, लेकिन बी से ए तक लेंथ नहीं मालूम है, तो ए नहीं मालूम है, इसलिए एंगल ए नहीं बना सकते। हाँ सी बना सकते। क्या? एंगल बी बना सकते और क्या बना सकते? सी बना सकते। लेकिन एंगल सी की वैल्यू मालूम नहीं थी, लेकिन हमने अभी एंगल सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल ऐड किया 180, दो एंगल्स दिया था उनकी वैल्यूज पुट किया, तो आपको एंगल सी की वैल्यू 30 डिग्री। तब क्या करेंगे? एक्चुअली थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था बी सी ड्रॉ किया स्केल से, बाद में सेकंड स्टेप था एंगल बी 45 डिग्री बनाया प्रोडक्टर से, ये थर्ड स्टेप है। सो 1 2 और ये 3 है, दिस इज थर्ड स्टेप। ठीक है, एंगल ए नहीं बना सकते, अच्छे ध्यान रखिए, एंगल ए बना नहीं सकते क्योंकि पॉइंट ए नहीं मालूम। तो एंगल थर्ड स्टेप एंगल सी 30 डिग्री यूजिंग प्रोडक्टर, ये हमारा प्रोडक्टर है। अब इसको कहाँ रखेंगे? एक्चुअली सी पे। इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 की और 90 डिग्री की वर्टिकल लाइन, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट इसको सी पे रख दिए, इसको रख दिया यहाँ पे सी पे। और सी पे रखने के बाद अब देखिए सी, जब अगर हमने इसको बी पे रखा, ध्यान रखें इसको बी, तो यहां से 0 मेजर किया 0 10 20, लेकिन जब हम इसको सी पे रख रहे हैं, सी पे, तो यहां से 0 10 20 नहीं मेजर करेंगे, यहां से मेजर करेंगे 0 10 20। इसलिए यहां पे भी अगर आप देखेंगे दो स्केल इसमें, 0 यहां से भी शुरू हो रहा है 0 10 20 लाइक दिस, और इधर से भी शुरू हो रहा है 0 10 20 लाइक दिस। तो डिपेंड करता है एक्चुअली, अगर हम ये मिड पॉइंट को बी पे रखेंगे, बी पे तो यहां से मेजर करें तो यहां का 0 आएगा, लेकिन ये मिड पॉइंट को अगर हमने सी पे रखा तो अब यहां से नहीं मेजर करेंगे, इधर का 0 मेजर करेंगे। तो हमारा एंगल सी कितना है? 30 डिग्री। तो इंटरसेक्शन का पॉइंट हमने सी पे रखा, इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे सी पे रखा और 30 डिग्री है, तो ये 0 यहां का 0 लेंगे, उधर का 0 नहीं, इधर का 0 लेंगे, 0 10 20 30, और 30 पे एक पॉइंट मार्क कर लिए, मार्क अ पॉइंट इन 30 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल 30। तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? बी सी। कौन कौन से अल्फाबेट है? बी और सी। हम कौन कौन से एंगल बना सकते हैं? बी और सी बना सकते, ए नहीं बना सकते। तो यहां पे बी दिया था इसलिए बी हमने बना लिया, लेकिन सी नहीं दिया था, ए दिया था, लेकिन ए अल्फाबेट हमको मालूम नहीं है, तो ये एंगल हम नहीं बना सकते। तो हमने क्या किया? बी दिया है, ए दिया है, एंगल सम प्रॉपर्टी से सी की वैल्यू कैलकुलेट की और सी की वैल्यू 30 आ गई। अब हम सी की वैल्यू 30 बना रहे, कैसे? यूजिंग प्रोडक्टर। इसका मिड पॉइंट यहां पर रख दिया सी पे, यहाँ पे मिड पॉइंट रखा, बाद में फिर यहाँ पे इधर का 0 लेंगे, उधर का 0 10 20 30 और 30 पे एक पॉइंट मार्क किया। अब एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इनको ड्रॉ कर लेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। सो एंगल सी इज इक्वल 30 डिग्री। और जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो इस ये 45 डिग्री की लाइन को आके इंटरसेक्ट करेगा। व्हेन यू विल ज्वाइन दिस, जब इसको ज्वाइन कर देंगे आप तो 45 डिग्री की, ये 45 डिग्री की लाइन है, ये इसको आके इंटरसेक्ट करेगा। ये एंगल हमारा 30 डिग्री, 30 नेचुरली जब ये इंटरसेक्ट करेगा जहां पे, तो ये पॉइंट हमारा ए हो गया, दिस पॉइंट इज ए हो गया। इज इट क्लियर? सो 3 स्टेप ध्यान रखिए। पहले स्टेप, कोई भी ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ लिया, सबसे पहले उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए।
जो भी साइड लेंथ, तो BC 7 सेंटीमीटर, स्केल यूज करके BC 7 सेंटीमीटर। फिर एंगल B 45 डिग्री, प्रोटेक्टर यूज करके एंगल B 45 डिग्री। लेकिन B से A तक कितना मालूम नहीं, इसलिए पॉइंट ए मालूम नहीं रहेगा जब आप एंगल B बनाएंगे। C अभी बाकी है। उसके बाद आप एंगल B के अलावा और कौन सा एंगल बना सकते? C बना सकते, A नहीं बना सकते। लेकिन क्वेश्चन में A दिया था, लेकिन A बना नहीं सकते, नहीं बना सकते। फिर क्या किया हमने? C की वैल्यू कैलकुलेट किया। कैसे? दो एंगल ऑलरेडी दिया है और तीनों एंगल ऐड करने से 180 आएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A की वैल्यू 105 पुट कर दिया, एंगल B की वैल्यू 45, वहां C कैलकुलेट किया, C 30 आ गया। फिर प्रोटेक्टर यूज करके, नंबर 3 प्रोटेक्टर यूज करके एंगल C 30 डिग्री, और 30 डिग्री की लाइन जहां जाके इंटरसेक्ट होगी, इस 45 डिग्री की लाइन को 30 डिग्री की लाइन जहां इंटरसेक्ट होगी, पॉइंट ए हो गया, दिस पॉइंट ए। तो हमारा पहला स्टेप गिव एन ओल्ड ट्रायंगल एबीसी बन गया। क्या बन गया? एक्चुअली गिव एन ओल्ड ट्रायंगल एबीसी बन गया। अब इसके बाद हमको न्यू ट्रायंगल बनाने के लिए जो स्टेप है, सेकंड स्टेप स्केल लाइन है, और थर्ड स्टेप रहेगा न्यू ट्रायंगल दिशा 3। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया गिव एन ओल्ड ट्रायंगल एबीसी हो गया। अब सेकंड स्टेप स्केल लाइन। ना स्केल लाइन के लिए हमेशा रेशो देखना पड़ेगा। और स्केल लाइन कैसे बनाएंगे? सीट जो भी आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है उसका लेफ्ट साइड का अल्फाबेट, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया उसके लेफ्ट साइड का अल्फाबेट, यहां से स्केल लाइन बनाएंगे नीचे। या टू ड्रॉ स्केल लाइन, बहुत इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पास भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, बीच में, लाइक दिस, नियरली। सो यहां पे यू हैव टू ड्रॉ स्केल लाइन। दिस थिंग, दिस है स्केल लाइन, ये बनाएंगे। और स्केल लाइन बनाने में, स्केल लाइन में कितने आर्क रहेंगे उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको रेशो देखना पड़ता है न्यू ट्रायंगल का। और न्यू ट्रायंगल के साइड्स का रेशो 4/3 टाइम्स है। न्यू ट्रायंगल के साइड्स का रेशो क्या है? 4/3 टाइम्स। सो हमारा रेशो जो दिया है दैट इज 4/3 टाइम्स। इस रेशो में एक नंबर ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। हमको देखना पड़ता है कि दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा है। ऊपर का नीचे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन सा है, जो भी बड़ा नंबर उतने आर्क बनाना पड़ेगा। सो 4/3 में 3 छोटा है, 4 बड़ा है। सो 4 इज अ बिगर नंबर, 4 is a bigger number, so you have to draw how many arc actually? 4 arc. So 3 और 4 में 3 छोटा है, 4 बड़ा है। तो जो भी बड़ा नंबर है, भले ऊपर दिए नीचे दिए फर्क नहीं पड़ता, जो भी बड़ा नंबर है 4 बिगर नंबर है, उतने आर्क 4 आर्क बनाना पड़ेगा। और ये आर्क बनाएंगे यूजिंग कंपास। 4 आर्क बनाएंगे यूजिंग कंपास। कैसे बनाएंगे? टेक एनी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, टेक एनी मेजरमेंट। ये पॉइंटेड एंड को बी पे रखेंगे, पॉइंटेड को बी पर पहला आर्क। सो पॉइंटेड एंड को बी में रखेंगे, फर्स्ट आर्क। फर्स्ट आर्क पे रखेंगे पॉइंटेड एंड को, सेकेंड आर्क। सेकेंड आर्क पे रखेंगे थर्ड आर्क, थर्ड आर्क पे रखेंगे फोर्थ आर्क। दिस सो आई एम रिपीटिंग। क्या किया? आपका रेशो क्या दिया? 4/3 टाइम्स। 4/3 में 4 बिगर नंबर, इसलिए 4 आर्क। टेक एनी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट लिए, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं। पॉइंटेड एंड को बी पे रखे, और बी पे रख के, पॉइंटेड को बी पे रखने के बाद पहला आर्क बी पे रखा, फर्स्ट आर्क, फर्स्ट आर्क से सेकेंड आर्क, सेकेंड आर्क से थर्ड आर्क, थर्ड आर्क से फोर्थ आर्क। थोड़ा सा शायद आर्क बराबर नहीं बना है, आई एम रिपीटिंग, फिर से आर्क बना रहे अच्छे से। ये हमारी स्केल लाइन। अब 4 आर्क बनाएंगे, क्यों? क्योंकि रेशो में 4 बिगर नंबर है, 3 स्मॉलर, इसलिए 4 आर्क। टेक एनी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट लेंगे। पॉइंटेड एंड को कहाँ रखेंगे? बी पे, और पॉइंटेड एंड को बी में रखने के बाद ये फर्स्ट आर्क। फिर इसको चेंज नहीं करना मेजरमेंट। फर्स्ट आर्क पे पॉइंटेड रखने के बाद सेकेंड आर्क, फिर पॉइंटेड को सेकेंड आर्क पे रखने के बाद थर्ड आर्क, और थर्ड आर्क पे रखने के बाद फोर्थ आर्क, 4 आर्क। सो कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे फिक्स, बहुत छोटा बहुत बड़ा नहीं, और पॉइंटेड को बी पे रखा, बी के बाद फर्स्ट आर्क, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, और थर्ड से फोर्थ, या द 4 आर्क। ये हमारे 4 आर्क हो गए इक्वल डिस्टेंस के। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में BC हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट साइड में B है, इसलिए इसके नाम भी B के हिसाब से। तो ये पहला इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा B1 है, सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा B2 है, थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा B3 है, फोर्थ इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे B4 है। अगर यहाँ A रहता तो A1, A2, A3, A4। अगर यहाँ P रहता, P1, P2, जो भी यहाँ पे अल्फाबेट उसके हिसाब से नामकरण। ये B है तो नामकरण में भी B1, B2, B3, B4, लाइक दिस। दिस आती। सो स्केल लाइन, सेकंड स्टेप हो गया हमारी स्केल लाइन। और लास्ट स्टेप हमारा न्यू ट्रायंगल। न्यू ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? न्यू ट्रायंगल के जैसे स्केल लाइन के लिए हम रेशो में देखते हैं कौन सा बड़ा नंबर है, वैसे न्यू ट्रायंगल के लिए भी हमको रेशो देखना पड़ता है कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। सो अब न्यू ट्रायंगल बनाएंगे, उसके लिए फिर से रेशो देखेंगे, और रेशो हमारा 4/3 है। नाउ 4 इज न्यूमरेटर,
ध्यान रखिए न्यूमरेटर याद रखने के लिए आपको बताया था, न्यूमरेटर में n आता है, n, इसको यूज करेंगे हम न्यू ट्रायंगल के लिए। न्यू ट्रायंगल मतलब हमको जो ट्रायंगल डैश वाला बनाना है, डैश वाला, ये जो ट्रायंगल एबीसी ओल्ड है, जो बना हुआ ना ये ओल्ड है ये। सो न्यूमरेटर न्यू ट्रायंगल और डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर में n और न्यू में भी n, और फिर डिनोमिनेटर 3 है। डिनोमिनेटर में देखिए d है, इसको यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए, इसमें भी d आता है, सिर्फ याद रखने का मेथड है, बाकी कुछ लॉजिक नहीं। सो न्यूमरेटर न्यू, न्यूमरेटर में n, न्यू ट्रायंगल में n, न्यूमरेटर मतलब 4 यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, 4 मतलब b4। सो न्यूमरेटर 4 है तो न्यूमरेटर में n, न्यू ट्रायंगल में n, तो न्यूमरेटर 4 यूज करेंगे किसके लिए, एक्चुअली न्यू ट्रायंगल 4, यानी क्या यूज करना है बेसिकली, b4, 4 इज b4। और डिनोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर में d, ओल्ड ट्रायंगल में d, तो डिनोमिनेटर यूज करेंगे एक्चुअली ओल्ड ट्रायंगल के लिए, 3 मतलब b3। सो 4 यानी b4 और 3 यानी b3। अब हमारे जो ट्रायंगल ऑलरेडी यहां बना है एबीसी, ओल्ड ट्रायंगल, ओल्ड, और ओल्ड में देखिए क्या यूज करना पड़ता है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर 3 यानी b3, डिनोमिनेटर 3 यानी b3। अच्छे ध्यान रखिए, जो भी अब न्यू ट्रायंगल बनाने के लिए हम जो न्यू ट्रायंगल बना रहे हैं a डैश b c डैश, उसके लिए हमको रेशो देखना पड़ता है, 4/3 रेशो है। सो 4 न्यूमरेटर है, उसको न्यू ट्रायंगल के लिए 4 यानी b4 यूज करना है, 3 डिनोमिनेटर है, नीचे है डिनोमिनेटर में d, ओल्ड ट्रायंगल में d, तो 3 यानी b3। तो हमारे जो ट्रायंगल ऑलरेडी बना है, ये ट्रायंगल हमारे जो ऑलरेडी बना हुआ है ये ओल्ड ट्रायंगल है, और ओल्ड ट्रायंगल डिनोमिनेटर d, 3 यानी b3, तो b3 का पॉइंट है, b3 को यहां से कनेक्ट कर दिए, यू हैव टू कनेक्ट दिस विद b3। सो b3 यहां से कनेक्ट कर दी, क्यों b3 क्यों कनेक्ट किया, b4 क्यों नहीं कनेक्ट किया, ये देखिए रेशो 4/3, याद रखिए 4/3 में ऊपर जो नंबर है, भले ही छोटा बड़ा फर्क नहीं पड़ता, ऊपर जो नंबर उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर में n आता है और न्यू ट्रायंगल में n आता है, तो जो ट्रायंगल हम बनाएंगे ना अभी डैश वाला, न्यू ट्रायंगल डैश वाला, जहां c डैश आएगा, a डैश आएगा, न्यू ट्रायंगल में हमेशा न्यूमरेटर 4 यूज करेंगे, 4 यानी b4 यूज करेंगे। और ये जो ट्रायंगल ऑलरेडी बना है ये ओल्ड ट्रायंगल है, ओल्ड में d आता है, डिनोमिनेटर में d आता है, तो डिनोमिनेटर मतलब नीचे का नंबर 3 यानी b3, तो b3 को यूज करना, तो ओल्ड ट्रायंगल के लिए डिनोमिनेटर 3 यानी b3, तो इसलिए b3 से कनेक्ट कर दिया। अब न्यू ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, रेलवे ट्रैक यानी पैरेलल लाइन, कहां से, b4 से, जैसे b3 की एक लाइन है वैसे यहां से एक लाइन बनाएंगे, यानी यहां से क्या करेंगे, इसके बाद में यू हैव टू ड्रॉ पैरेलल लाइन, रेलवे ट्रैक। सो b3 b4 से ऐसे पैरेलल लाइन आएगी, ये c के बगल में c डैश आ जाएगा, और जैसे ca है बाद में c डैश से a डैश आएगा, यानी 2 पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन ऐसी, दूसरी पैरेलल लाइन ऐसी, दिस आती है, यू हैव टू ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस। सो 4 यानी b4 यूज कर, तो b4 से b3 ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया आपने ओल्ड ट्रायंगल में d, डिनोमिनेटर d यानी 3, तो b3 कनेक्ट किया। अब b4 से, तो जैसे b3 से लाइन जा रही वैसी, जैसे b3 से c है वैसी b4 से c डैश, जैसे b3 से c है वैसी b4 से c डैश, तो यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक यानी पैरेलल लाइन, और उसके बाद जैसे c से a है वैसे यहाँ जो c डैश आएगा वहाँ से a डैश आएगा। सो एक रेलवे ट्रैक ऐसा, बाद में ऐसा, सो यू हैव टू ड्रॉ रेलवे ट्रैक लाइक दिस, पैरेलल लाइंस ऐसे बनाना है। और पैरेलल लाइंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज कंपास, और 3 आर्क बनाना पड़ता है। बेसिकली ये सीट, अगर ये लाइन यहाँ पैरेलल है, अगर बताइए अगर 2 लाइन पैरेलल है, तो जितना एंगल यहाँ पे सेम एंगल यहाँ पे, जितना भी एंगल यहाँ पे सेम एंगल यहाँ पे, इनको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो पैरेलल लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस नहीं बनाएंगे, ये एंगल मेजर करेंगे कितना है, उतने ही एंगल यहाँ बना के लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस थिंग। सो पैरेलल लाइन बनाने का मेथड क्या है, अगर हमको यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो याद रखिए अगर दोनों लाइंस पैरेलल होगी, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल होगी सपोज, तो जितना एंगल यहाँ पे उतने एंगल यहाँ पे, इनको करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर पैरेलल लाइन कैसे बनाते, जितना एंगल यहाँ पे उसको मेजर करते, उतने ही एंगल यहाँ बना के लाइन ड्रॉ कर देते, क्योंकि दोनों का एंगल इक्वल बनाते, इसलिए लाइन पैरेलल आ जाती। और इक्वल एंगल कैसे बनाएंगे, यूजिंग कंपास, उसका देखिए मेथड क्या है। यस अब यहां जैसे b3c है वैसे पैरेलल लाइंस कैसे बनाएंगे, जितना एंगल यहां उतना एंगल यहां पे, और सेम एंगल को यू हैव टू ड्रॉ 3 आर्क। अब क्या करिए, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, टेक एनी मेजरमेंट। अब हमको b3 b4 से पैरेलल लाइन चाहिए, तो अब b3 पर रख के ये एंगल को मेजर करिए, टेक एनी मेजरमेंट, ठीक है। पॉइंटेड एंड को b3 पर रखिए और b3 पर रख के ड्रॉ एन आर्क। सो फर्स्ट स्टेप, टेक एनी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को b3 पर रखा, जो लाइन ऑलरेडी आपने ओल्ड ट्रायंगल में कनेक्ट कर चुके हैं, जो पॉइंट से b3 से, वहां पे पॉइंटेड एंड को रखिए, और रखने के बाद एक आर्क बना लिए। अब मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, सेम मेजरमेंट
अब पॉइंटेड एंड को हमने B3 में रख के आर्क बनाया था, अब B4 पर रखिए, अब रखिए B4 पे और सेम मेजरमेंट का आर्क। सो टेक एनी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को पहले B3 पर रखा और B3 पर रखने के बाद हमने एक आर्क बना लिया, मेजरमेंट चेंज किए बगैर। अब पॉइंटेड एंड को B4 पर रखा, पॉइंटेड को B4 पर रखा और सेम मेजरमेंट का यहां पे दोबारा आर्क बना लिया। अभी जो पहला हमने आर्क बनाया था जो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी है, उसमें दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। सो कोई भी मेजरमेंट रखा, मेजरमेंट लिया, B3 पर रख के एक आर्क बना लिया, फिर B4 पर रख के सेम मेजरमेंट का आर्क। अब जो B3 पर रख के आपने आर्क बनाया था, आर्क, इसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट, एक देखिए ये है और एक ये है। और जो आपने B4 पर रख के एक्चुअली आर्क बनाया उसका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट। दूसरा हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 और 2, इसके बीच का लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे। क्या निकाल? लेंथ ऑफ आर्क। और जितना ये मेजरमेंट है दोनों पॉइंट के बीच में, सेम मेजरमेंट यहां ड्रॉ करेंगे ये सभी। सो क्या करना है एक्चुअली, अगर हमको यहां से पैरेलल बनाना है तो ये एंगल इक्वल, कौन सा एंगल इनको बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग। सो पैरेलल बनाने का मेथड क्या है? पहले यहां जो एंगल उसको मेजर करते और जितना भी एंगल है दोनों पॉइंट के बीच में, जितना एंगल है, सेम एंगल यहां पे मार्क करेंगे और मार्क करके लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। सो उसके लिए क्या किया आपने? 3 स्टेप। कोई भी एक मेजरमेंट लिया, B3 पर रख के आपने एक आर्क बना लिया, फिर B4 पर रख के सेम मेजरमेंट का आर्क। अब ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मेजर करेंगे। कैसे? ये पॉइंटेड एंड को रखा यहां पे, ठीक है, लाइक दिस। इसको मेजर कर रहे हैं, उसके लिए इसको कॉम्पास को कम ज्यादा करना पड़ेगा। ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहां पे रखा हमने, पॉइंटेड एंड यहां रखा, चौक या पेंसिल को यहां रखेंगे। अब मेजर कर लिया, ये देखिए दोनों को मेजर किया अच्छे से, दोनों को मेजर कर लिया, पॉइंटेड एंड को यहां पे और चौक यहां पे। अब ये पॉइंटेड एंड को यहां पे और चौक से यहां पे ड्रॉ एन आर्क। सो आई एम रिपीटिंग, एक बार देखिए, ये जो आपने आर्क बनाया था उसके दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट 1 और 2, इसको मेजर किया, इसको मेजर किया। अब सेम मेजरमेंट लेके गए यहां पे, पॉइंटेड एंड को यहां पे रखा और सेम मेजरमेंट का यहां पे आपने आर्क बना लिया। ना जैसे ये वाला पॉइंट हमारे इंटरसेक्शन का है वैसे ये है, जैसे हमारे ये पॉइंट था वैसे हमारे ये पॉइंट मिल गया। जो आर्क बनाया आपने, ये आर्क, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट। अब यहां B3 से लाइन थी, अब यहां B4 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये और इसको, दोनों को ज्वाइन करती, B4 के साथ इसको ज्वाइन कर दिए, पैरेलल आ जाएगी। सो पैरेलल ड्रॉ करने, जैसे B3 से लाइन थी वैसे B4 से कौन कौन से पॉइंट ज्वाइन करने? एक B4 और एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट, ज्वाइन देम। इनको ज्वाइन कर दिए, इसको ज्वाइन करेंगे, आगे आएगा। अब देखिए सीट, अब ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा C की जगह C', इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो छोटी थी इसको आगे एक्सटेंड कर दी, एक्सटेंड दिस। ये हमारा C था, ये हमारा C' हो गया ये सभी। ना ये एंगल जो हमारा ऑलरेडी था α1 सपोज, और ये एंगल हमारा सपोज α2, तो दोनों एंगल इक्वल है। सो अगर लाइंस पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। तो हमने लाइन पैरेलल कैसे बनाया? जितना ये एंगल था, ये एंगल पूरा मेजर किया, सेम मेजरमेंट का एंगल यहां बना दिया। सो पैरेलल आ गया, और जैसे यहां C था वैसे यहां पे आ गया C'। इज इट क्लियर? सो B3 से C, वैसे B4 से C'। अब C से A, सेम C' से यहां पे आएगा। तो फिर से पैरेलल कैसे बनाना पड़ेगा? एक्चुअली जितना एंगल यहां पे सेम एंगल यहां पे एंगल ऑलरेडी 30 है, तो आप यहां डायरेक्ट प्रोट्रैक्टर से भी 30 बना सकते, अगर बनाने यहां प्रोट्रैक्टर यूज करके भी 30 बना सकते, या फिर जो कंपास वाला मेथड है ये भी यूज कर सकते। कंपास वाला मेथड सब जगह यूज होता है। सो जितना एंगल यहां पे है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अब यहां पे पैरेलल, यहां से एक पैरेलल, जैसे C से A है वैसे C' से A'। ना अगर ये दोनों लाइन्स अगर सपोज पैरेलल होगी तो जितना एंगल यहां पे उतनी एंगल यहां पे, जितना भी एंगल यहां पे सेम एंगल यहां पे, और सेम एंगल जैसे हमने ये दोनों सेम एंगल बनाए कैसे? कॉम्पास यूज करके, वैसे यहां सेम एंगल बनाएंगे उसी कॉम्पास। तो सेम एंगल देखिए कैसे बनाएंगे। टेक एनी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को C पर रखिए, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को C पर रखिए एंड ड्रॉ एन आर्क।
सो कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को रखिए सी पे, और पॉइंटेड को सी पे रखने के बाद आर्क बना लिए, मेजरमेंट चेंज किए बगैर, अब पॉइंट मेजरमेंट चेंज नहीं करना, सेम मेजरमेंट, अब पॉइंटेड एंड को सी पे रख के हमने आर्क बनाया था, अब सी डैश पे रखिए, कहाँ सी डैश, और सेम मेजरमेंट का आर्क बना लिए, तो 2 आर्क हो गए, टोटल 3 आर्क बनाना पड़ता है, टोटल 3 आर्क, यहाँ पे आपने टोटल 3 आर्क बनाए, यहाँ पे भी। सो 2 आर्क कैसे, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को सी पे रखेंगे, सी पे रख के एक आर्क, फिर सेम मेजरमेंट का सी डैश पे रख के एक आर्क, ये 2 आर्क हो गए। इसके बाद आपने जो आर्क यहां ड्रॉ किया है, एक आर्क किए, एक आर्क किए, ये जो आर्क आपने पहले बनाया उसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है, इस आर्क का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वैसे ये पॉइंट है, लेकिन जैसे ये पॉइंट है वैसे यहां पे बनाना है। सब क्या करेंगे, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में आर्क की लेंथ मेजर करेंगे, आर्क की लेंथ, और जितनी आर्क की लेंथ है सेम लेंथ यहां मार्क करेंगे। इसे क्लियर? सो 3 स्टेप्स है, 2 स्टेप्स में से कोई भी मेजरमेंट लिए, मेजरमेंट पॉइंटेड एंड को सी पर रख के एक आर्क, फिर सेम मेजरमेंट सी डैश पर रख के दूसरा आर्क, इसके बाद ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट मेजर करेंगे। आप कैसे मेजर करेंगे, ये पॉइंटेड एंड को यहां रखिए और चौक को यहां पे, ये देखिए ये मेजर करें, पॉइंटेड एंड को यहां रखा और चौक या पेंसिल यहां पे, सेम मेजरमेंट अब पॉइंटेड एंड को यहां रखेंगे और यहां चौक या पेंसिल से आर्क बना लेंगे। आई एम रिपीटिंग, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट एक और एक, ये दोनों को मेजर किया, पॉइंटेड एंड यहां, चौक या पेंसिल यहां, ये मेजरमेंट करने के बाद यहां लेके आए पॉइंटेड एंड को यहां पे, और सेम मेजरमेंट का चौक, सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क बना दिया। इज इट क्लियर? ये दोनों एंगल इक्वल कैसे बनाएंगे, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, पॉइंटेड एंड को सी पे रखा, कोई भी एक मेजरमेंट, उस मेजरमेंट का आर्क, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को सी डैश पे रखा और सेम मेजरमेंट का आर्क, उसके बाद दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने मेजर किया, यहाँ पे ये देखिए दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को यहाँ पे मेजर किया और ये मेजरमेंट यहाँ लेके आ गए और यहाँ पे आपने एक आर्क बना ली, अब ड्रॉ आर्क। तो जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट वैसे ये है, जैसे ये है वैसे सेम इंटरसेक्शन। अब यहाँ सी से आपने लाइन ड्रॉ किया था, सी से और ये पॉइंट से, वैसे आप सी डैश से बनाएंगे, मतलब ये पॉइंट को और ये पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर देना है आपको यहाँ पैरेलल। तो सिंपल रेलवे ट्रैक, जैसे B3 से C वैसी ये एक रेलवे ट्रैक बनाया पैरेलल, वैसे रेलवे ट्रैक दूसरी यहाँ पे दिशा थी। तो अब इसको ज्वाइन कर देना है, किसको, सी डैश को और ये पॉइंट को जस्ट ज्वाइन देना। तो जैसे सी के जैसे सी डैश है वैसे यहाँ ए है, तो दिस विल बिकम ए डैश। याद रखिए ए पे भी डैश आएगा, सी पे भी डैश आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट साइड में जो अल्फाबेट बी है इस पे डैश नहीं आएगा। सो कभी भी आप सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके लेफ्ट साइड में जो अल्फाबेट है, जो भी नॉर्मली अगर ए बी ड्रॉ करते हैं यहाँ ए आता, कभी बी आता, लेकिन जो भी अल्फाबेट यहाँ आ रहा हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट साइड में, इसका नाम सेम रहेगा। सो ओल्ड ट्रायंगल में ए के साथ बी सी, यानी बी के साथ ए और बी है, सॉरी ए और सी, तो ओल्ड ट्रायंगल में बी के साथ ए सी है और न्यू ट्रायंगल में बी के साथ ए डैश और सी डैश है। यानी ओल्ड ट्रायंगल कौन सा है, ए से बी, बी से सी, सी से ए, बी सी, ओल्ड ट्रायंगल। और न्यू ट्रायंगल कौन सा, ए डैश से बी, बी से सी डैश और सी डैश से ए डैश, यानी ए डैश बी सी डैश, यानी बी के साथ ए बी तो ए सी तो ओल्ड ट्रायंगल और बी के साथ ए डैश सी डैश न्यू ट्रायंगल। यहाँ देखिए बी दोनों में सेम है, ओल्ड ट्रायंगल में भी बी है, न्यू ट्रायंगल में बी है, बाकी इस पे ए और सी पे डैश है लेकिन बी सेम है, यहाँ बी पे डैश है तो बी सेम है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट साइड में जो भी अल्फाबेट रहेगा ओल्ड ट्रायंगल में भी इसका नाम वही रहेगा, न्यू ट्रायंगल में भी इसका नाम ही रहेगा। सो दिस आर द इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज 9.8 सॉल्व एग्जांपल था, दिस इज द सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ है एक्चुअली, इसको आप कम से कम 5 बार सॉल्व करेंगे इसको, यू हैव टू सॉल्व 5 टाइम्स। थैंक यू। यस, ये एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 पेज 9.9 पे है। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 पेज 9.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जैसे इसके पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपने किया है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज का है।
ना यहाँ ट्राइंगल एबीसी बनाना है, ट्राइंगल एबीसी जिसमें बीसी के लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया है। नंबर 1 आपको बताया था इसके पहले कि सबसे पहले ट्राइंगल के कोई भी एक साइड की लेंथ दिया है तो स्केल यूज करके आप उसको ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर, स्केल यूज करके 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। फिर बीसी में एंगल बी दिया 50 डिग्री, मतलब यहां पे एंगल 50 और एंगल सी मतलब ये एंगल 60 डिग्री। तो सबसे पहले बीसी की लेंथ 6 सेंटीमीटर स्केल यूज करके बनाएंगे, उसके बाद एंगल बी 50 डिग्री, नंबर 2 यूजिंग प्रोट्रैक्टर, एंगल सी 60 डिग्री ना, क्योंकि 60 डिग्री आप प्रोट्रैक्टर से बना सकते हैं या कॉम्पास यूज करके बना सकते हैं, यू कैन यूज आइदर कॉम्पास और प्रोट्रैक्टर। तो सबसे पहला स्टेप कि गिवन ओल्ड ट्राइंगल, प्रोसीजर देखिए 3 स्टेप है। सबसे पहले गिवन ओल्ड ट्राइंगल इसको बनाएंगे, ट्राइंगल एबीसी। ना ट्राइंगल एबीसी कैसे बनाएंगे? पहला स्टेप हॉरिजॉन्टल, कोई भी ट्राइंगल की 3 में से कोई एक साइड दिया उसकी लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। तो बीसी 6 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल, स्केल यूज करेंगे आप और स्केल यूज करके हम टू ड्रॉ बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो 0 शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। नाउ दिखने में ठीक लगना चाहिए, इसे थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं हम। सो दिस इज बी एंड सी। हाउ मच? बीसी कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट स्टेप नंबर 1, बीसी 6 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल। ये स्केल यूज करके सबसे पहले हमने बीसी ड्रॉ किया और बीसी कितने ड्रॉ किया? बीसी इज इक्वल टू हाउ मच? 6 सेंटीमीटर। ये बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद एंगल बी 50 डिग्री, प्रोट्रैक्टर यूज करके बनाएंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री प्रोट्रैक्टर। सो दिस इज द प्रोट्रैक्टर। नो एंगल बी मतलब ये पॉइंट पे रखेंगे, तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 की और 90 डिग्री की वर्टिकल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को यहां पे आप पुट करेंगे बी पे, और एंगल बी कितना है? 50 डिग्री। सो 0 10 20 30 40 50, 50 पे जस्ट मार्क अ पॉइंट, दिस थिंग। सो पहला स्टेप बीसी ड्रॉ किया आपने स्केल यूज करके 6 सेंटीमीटर। फिर एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को यहां पे रखेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट यहां रखने के बाद 0 10 20 30 40 और 50 डिग्री पे जस्ट मार्क अ पॉइंट। अब ये पॉइंट बी को और 50 डिग्री के पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये पॉइंट बी और ये 50 डिग्री के पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर देंगे, यू विल गेट एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। दिस इज 50 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ना इसके बाद एंगल सी दिया 60 डिग्री, तो एंगल सी जो 60 डिग्री मतलब यहां पे 60 डिग्री, इसको आप प्रोट्रैक्टर यूज करके भी बना सकते, कॉम्पास से बना सकते। सो यू कैन ड्रॉ अदर यूजिंग प्रोट्रैक्टर और कॉम्पास। तो कॉम्पास ऑलरेडी इसके पहले बताया था आपको, सेमी सर्कल वाला। आई एम यूजिंग सिंपली प्रोट्रैक्टर। तो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो अब एंगल 60 डिग्री, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 0 का और 90 का, इसको सी पे रखेंगे। इसको कहां पर रखेंगे? एक्चुअली सी पे। और एंगल 60 डिग्री, तो 0 10 20 30 40 50 और 60 डिग्री। सो 0 10 20 30 40 50 और 60, ये 60 डिग्री, सी इज इक्वल 60 डिग्री। सो ये सी को और 60 डिग्री के पॉइंट को तो प्रोट्रैक्टर यूज करके, देखिए प्रोट्रैक्टर यूज करके 60 डिग्री कैसे बनाएंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट सी पर रखेंगे और इस पे रखने के बाद 0 10 20 30 40 50 60 पे एक पॉइंट मार्क कर लिया और ये पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। दिस इज यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ना कॉम्पास यूज करके अगर आपको 60 डिग्री बनाना है यूजिंग कॉम्पास, वो भी बना सकते। कैसे? कोई भी एक मेजरमेंट लिए और पॉइंट सी पे, पॉइंटेड एंड को सी पे रखिए और यहां से सेमी सर्कल बनाए। कैसे? एंगल सी इज इक्वल 60 डिग्री, प्रोट्रैक्टर से आपको बता दी ये पॉइंट है। या दूसरा मेथड कॉम्पास यूज कर रहे, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को सी पे रखिए और पॉइंटेड को सी पे रखने के बाद ड्रॉ अ सेमी सर्कल। कोई भी एक मेजरमेंट लिए, टेक एनी मेजरमेंट, बाद में पॉइंटेड एंड को सी पर रखिए और सी पर रखने के बाद एक सेमी सर्कल बना लिए। ड्रॉ सेमी सर्कल, कोई भी एक मेजरमेंट, ड्रॉ सेमी सर्कल। और इस सेमी सर्कल बनाने के बाद तो कोई भी एक मेजरमेंट लिया, पॉइंटेड एंड को सी पर रखा और ये मेजरमेंट का हमने देखिए सेमी सर्कल बनाया। उसके बाद ये पॉइंटेड एंड को सी पर रख के हमने सेमी सर्कल, अब पॉइंटेड एंड यहां रखा और यहां रखने के बाद जस्ट मार्क एन आर्क। ये 60 डिग्री है फ्रॉम दिस साइड, यहां से 60 डिग्री है। ये इधर से अगर देखेंगे तो 60 का आर्क यहां आएगा 120, लेकिन यहां से अगर देखेंगे तो 0 60। सो कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, पॉइंटेड एंड को सी पर रख के यहां पे एक सेमी सर्कल बनाएंगे, फिर पॉइंटेड एंड को यहां पे रखें इंटरसेक्शन पे और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क बना देंगे
यू हैव टू ड्रॉ आर्क। तो पहले ये सेमी सर्कल बनाया हमने कोई भी एक मेजरमेंट का, फिर मेजरमेंट चेंज किए बगैर यहां पे एक आर्क बनाया। तो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट, इसको ज्वाइन करिए। ये प्रोट्रैक्टर से हमने मार्क किया था, ये देखिए सेमी सर्कल। सो अगर कॉम्पास यूज करके हमको 60 डिग्री बनाना तो उसका मेथड क्या है, टेक एनी मेजरमेंट, कोई भी एक मेजरमेंट लिए और वो मेजरमेंट के हिसाब से व्हाट यू ड्रॉ, यू हैव टू ड्रॉ सेमी सर्कल। फिर मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को सी पर रख के सेमी सर्कल बनाया था। अब ये पॉइंटेड एंड को यहां नहीं यहां रखिए और आर्क बना लिए, दिस द आर्क। तो यहां से 60 डिग्री आ गया। अब ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, यू विल गेट 60 डिग्री। सो यू हैव टू जॉइन देम। So this is 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। ना ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए 60 डिग्री की लाइन है, ये 50 डिग्री की लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिए। ये 50 डिग्री की लाइन को जस्ट एक्सटेंडेड। सो 50 डिग्री की लाइन को आगे एक्सटेंड कर 60 डिग्री है। दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट ए। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज दिस इज ट्रायंगल एबीसी। तो पहला स्टेप हो गया, गिवन ओल्ड ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे। सेकंड स्टेप स्केल लाइन बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ स्केल लाइन। तो स्केल लाइन यहां पे बी से यू हैव टू ड्रॉ लाइन। सो बी से आपको एक नीचे लाइन ड्रॉ करना है। बी से यू हैव टू ड्रॉ लाइन, नीचे स्केल लाइन। और स्केल लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो यू हैव टू सी द रेशो। तो रेशो हमारा 2/3 दिया है। 2/3 में 2 स्मॉलर नंबर है, 3 बिगर नंबर है। जो भी बिगर नंबर है उतने हमको आर्क बनाना है, बिगर नंबर। सो 3 आर्क्स। सो 2/3, 3 इज अ बिगर नंबर, सो 3 आर्क, 3 आर्क बनाएंगे हम। कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, टेक एनी मेजरमेंट, और 3 आर्क बनाना है क्योंकि रेशो 2/3, 2 स्मॉलर है, 3 बिगर नंबर है, 3 बिगर नंबर, सो 3 आर्क। कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को बी पे रखिए एंड ड्रॉ द फर्स्ट आर्क। 3 आर्क बनाना। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर फर्स्ट आर्क पे पॉइंटेड एंड रख के सेकेंड आर्क, फिर सेकेंड आर्क पे रख के थर्ड आर्क। यू हैव टू ड्रॉ 3 आर्क। रेशो 2/3 है, 2 स्मॉलर नंबर है, 3 बिगर नंबर है। टेक एनी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को बी पे रखिए और बी पे रख के फर्स्ट आर्क, फिर फर्स्ट आर्क पे रख के सेकेंड आर्क, और सेकेंड आर्क पे रख के यू हैव टू ड्रॉ थर्ड आर्क। 3 आर्क ऐसे बनाना है। सो दिस इज द फर्स्ट आर्क, दिस इज द सेकेंड आर्क, थर्ड आर्क। ये बी है तो इसका नाम भी बी के हिसाब से, दिस पॉइंट इज B1, B2, B3। सो दिस इज द स्केल लाइन। स्केल लाइन के बाद लास्ट स्टेप है न्यू ट्रायंगल। जब आप स्केल लाइन बनाएंगे तब भी आपको रेशियो देखना है, न्यू ट्रायंगल तब भी आपको रेशियो देखना है। तो रेशियो इज 2/3। सो 2 इज नथिंग बट न्यूमरेटर, 2 इज न्यूमरेटर। तो 2 न्यूमरेटर में n, सो इसको यूज करना पड़ेगा न्यू ट्रायंगल के लिए। यू हैव टू यूज फॉर न्यू ट्रायंगल। 3 डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में d, याद रखने के लिए इसको यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल। ओल्ड ट्रायंगल मतलब जो ऑलरेडी ट्रायंगल बना हुआ है। सो याद रखिए रेशो 2/3 दिया है न्यू ट्रायंगल का। सो 2 न्यूमरेटर है न्यू ट्रायंगल के लिए, 3 डिनोमिनेटर ओल्ड ट्रायंगल। सो 3 डिनोमिनेटर ओल्ड ट्रायंगल, तो 3 यानी B3 यूज करना है। 3 मीन्स यू हैव टू यूज B3, और 2 न्यूमरेटर न्यू ट्रायंगल, 2 यानी व्हाट यू हैव टू यूज B2। सो रेशो जो दिया, जब भी हम नया ट्रायंगल बनाएंगे न्यू ट्रायंगल, सो आपको रेशो देखना पड़ेगा। रेशो में न्यूमरेटर वाला जो भी नंबर है वो हमेशा न्यू ट्रायंगल के लिए, तो 2 यानी B2 यूज करना है न्यू ट्रायंगल के लिए, और डिनोमिनेटर वाला नंबर 3 B3 यूज करना है ओल्ड ट्रायंगल के लिए। ये हमारा ओल्ड ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ऑलरेडी बना है ओल्ड ट्रायंगल, इसके लिए B3 यूज करना है। ये देखिए ओल्ड ट्रायंगल डिनोमिनेटर 3 यूज करना है ना B3, तो B3 को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यू हैव टू कनेक्ट, ये पॉइंट को कनेक्ट करना है। B3 you have to connect। और अब 2 यानी B2 यूज कर न्यू ट्रायंगल के लिए, उसके लिए हैव टू ड्रॉ रेलवे ट्रैक पैरेलल लाइन। सो जैसे यहां B3 से C है, वैसे B2 से C डैश, यानी यहां पे एक पैरेलल लाइन, और जैसे C से A है वैसे यहां C डैश से A डैश। सो अब न्यू ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले डिनोमिनेटर वाला नंबर 3 यानी B3 ओल्ड ट्रायंगल के साथ कनेक्ट कर दिया।
इसका न्यूमरेटर वाला नंबर 2 यानी B2 यहां से पैरेलल, यू हैव टू ड्रॉ पैरेलल लाइक दिस, ये पैरेलल। और बताइए अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गए तो जितना एंगल यहां पे सेम एंगल यहां आएगा, जितना भी एंगल। तो इनफैक्ट पैरेलल बनाने का मेथड क्या है, ये एंगल मेजर करेंगे, जितना एंगल यहां सेम एंगल यहां पे, सी लाइन पैरेलल आ जाएगी। और एक बार ये लाइन जैसे B3 से C वैसे B2 से पैरेलल आ जाएगी C डैश, और फिर C से A है तो यहां C डैश से पैरेलल आप बनाएंगे, दैट इज A डैश। और पैरेलल बनाने के लिए जितना, अगर यहां से आपको पैरेलल बनाना है तो जितना एंगल यहां सेम एंगल यहां पे, और सेम एंगल के लिए हैव टू यूज कंपास। सो सेम एंगल पैरेलल बनाना है, यू हैव टू यूज कंपास। टेक एनी मेजरमेंट, कोई भी एक मेजरमेंट। पॉइंटेड एंड को ऑलरेडी ओल्ड ट्रायंगल से जो कनेक्ट किया है B3, ओल्ड ट्रायंगल से B3, पॉइंटेड एंड को B3 पे रखिए एंड ड्रॉ एन आर्क। तो कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को B3 पे रखिए एंड ड्रॉ एन आर्क। मेजरमेंट चेंज किए बगैर आप 2 यानी B2, पॉइंटेड एंड को B2 पे रखिए और सेम मेजरमेंट का आर्क। सो टेक एनी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को B3 पे रखिए, ड्रॉ एन आर्क। मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को B2 पे रखिए, सेम मेजरमेंट का आर्क। दो आर्क बन गए हमारे। सो एक आर्क B3 से हमारा बना है ये, दूसरा आर्क B2 से हमारा बना है ये, दिस आर्क, ये आर्क। अब ये जो आर्क B3 से बना उसके इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, 1 2, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। जो B2 से बना उसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है। तो जैसे ये पॉइंट वैसे ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट वैसे हमको ये, मतलब ये एंगल दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, लेंथ ऑफ आर्क मेजर करना पड़ेगा, और जितना मेजरमेंट यहां पे सेम मेजरमेंट यहां मार्क करना पड़ेगा, और इसको भी कंपास से। सो दो आर्क हो गई, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, B3 पर रख के आर्क, सेम मेजरमेंट B2 पर रख के आर्क। अब ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, सेम मेजरमेंट यहां लेंगे, विल सी इट। सो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है ये, इसको दोनों को देखिए मेजर किया, दोनों पॉइंट के बीच। अब ये पॉइंट को, पॉइंट एंड को यहां पे रखा और सेम मेजरमेंट का आर्क। ये दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ ऑफ आर्क मेजर किया और सेम मेजरमेंट यहां पे लेंगे और ये आर्क ड्रॉ किया, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, ये जैसे पॉइंट सेम यहां पे आ गया। ये पॉइंट इसके ऐसे पॉइंट, और जैसे B3 से कनेक्ट किया वैसे B2 से इसको कनेक्ट करेंगे। सो B3 से C, B2 से दिस इज C डैश, B3 से C, B2 से C डैश, ये एक पैरेलल। अगर ये एंगल हमारा α1 है, दिस एंगल इज α2, सो α1 इज इक्वल टू α2, ये दोनों एंगल इक्वल। वैसे जैसे ये पैरेलल वैसे यहां पैरेलल बनाना है, और पैरेलल के जितना एंगल ये 60 डिग्री, बिल्कुल सेम एंगल यहां पे मेजर करना है। तो अब यहां पे जैसे पैरेलल थे वैसे ये आगे, वैसे ये पैरेलल के ऐसे यहां पे एंगल लाइन बनाने। तो यहां पे लाइन बनाने जितना भी एंगल ये देखिए ऑलरेडी 60 डिग्री, सेम एंगल यहां बना लेंगे। तो इससे CA से पैरेलल यहां बनाने के लिए कोई भी एक मेजरमेंट लिए, ऑलरेडी देखिए यहां पे आर्क बना हुआ है, सेम मेजरमेंट हम ले रहे, आसानी आएगी। और ये आर्क बना लिया, दिस आर्क। मेजरमेंट कोई भी एक मेजरमेंट, ऑलरेडी यहां पे सेमी सर्कल बना, उसी का मेजरमेंट ले लिया हमने। कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं आप, कम ज्यादा भी। तो पॉइंटेड एंड को C पर रखा और पॉइंटेड को C पर रखिए कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, सेम मेजरमेंट का आप C डैश पर रखिए, सेम मेजरमेंट का आर्क। C पर रख के आर्क, यहां पे C पर रख के यहां पे आर्क, सेम मेजरमेंट का C डैश पर रख के आर्क। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट 2 हो गए, 1 2, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट 1 आ गया। अब सेम एंगल चाहिए तो लेंथ ऑफ आर्क मेजर करेंगे दोनों पॉइंट के बीच में, और सेम मेजरमेंट यहां चाहिए। सो कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, ऑलरेडी यहां सेमी सर्कल बना था 60 डिग्री के लिए, तो सेम मेजरमेंट हमने ले लिया आर्क के लिए। सो कोई भी एक मेजरमेंट लेके आर्क,
सी पे रख के पॉइंट को सी पे रख के आर्क, वैसे सी डैश पे रख के एक आर्क, इसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट, सेम इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे आ गए, जैसा ये पॉइंट वैसे यहां लाना है। अब ये देखिए दोनों को लेंथ ऑफ आर्क मेजर करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क मेजर करेंगे और ये पॉइंटेड एंड को यहां रखा और ये आर्क ड्रॉ किया, कट किया। तो पहले दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ मेजर कर लिया, पॉइंटेड एंड को यहां पे रखा, ये आर्क ड्रॉ कर लिया, ये आर्क ड्रॉ कर लिया। तो जैसे ये पॉइंट वैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सेम है। नो सी से ए यहां पे लाइन ड्रॉ किया, वैसे सी डैश और ये पॉइंट, सी से यहां पे लाइन जा रही, वैसे सी डैश, ये पॉइंट जो सी डैश का है, सी डैश को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, विल गेट पैरेलल लाइन। तो सी के ऐसे सी डैश, ए के ऐसे दिस इज ए डैश, दिस ए डैश। ये एंगल 60 था, ये एंगल भी 60 डिग्री रहेगा नेचुरली। सो ओल्ड ट्रायंगल था ए से बी, बी से सी, ए बी सी, और न्यू ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश। याद रखिए हॉरिजॉन्टल लाइन बी सी, हॉरिजॉन्टल लाइन का लेफ्ट साइड का अल्फाबेट चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लाइन का लेफ्ट साइड का अल्फाबेट सेम रहेगा बी, लेकिन बी के साथ ओल्ड में ए सी है, यहां बी के साथ ए डैश सी डैश है। सो दिस इज एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।